दीपक सिंह बोले थे कि लखनऊ में रहे ना दे, जाइए नोच ले लो, कई बार वाला लटका ली लो, नजर ना लगी। यही निर्भय सिंह कभी जाते थे मंच पर तो कहते थे भैया से प्रेरणा मिलेला, भैया से ताकत मिलेला। आज खेसारी लाल यादव के साथ आकर कहते हैं कि इनके जैसा टीम किसी का टीम नहीं है। यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे मालिक हैं, इन्हीं से हम जीते हैं, इन्हीं से हम चलते हैं। ये सब क्या है जरूरत यार बोलने का? जब आप बोलिए तो उसको निभाइए, नहीं तो मत निभाइए। किस इंसान को आप भगवान क्यों बनाते हैं? वो पवन सिंह है, पावर स्टार है, कि वो कैमरा के पीछे उस सोना का सिक्का चबात हुई हैं, चानी की रोटी खात हुई हैं। हम जौन खाई लेते वो खा ले, हम जौन चौड़ी पहनी वो पहनत हुई हैं, जौन कपड़ा पहनी वो पहनत हुई, तनी महंगा पहनत हुई हैं। प्रिया भाई और बेबी काजल का रिलेशन क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें नहीं खे हमारा पते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चीज लिखते हैं। मारब तानी के बानर बना दे हम। जी हाँ, लखनऊ का एक इवेंट होता है पवन सिंह जी का, काला ओढ़नी का। जी हाँ, उसमें पवन सिंह जी साफ तौर पर दो पवनवादी यानी कि निर्भय सिंह और दीपक सिंह के बारे में बोलते हैं। क्या कुछ बोलते हैं सारा कुछ तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्या माजरा है, सारा कुछ लेकर अभी हम सूर्या भाई के साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा उनका कहना है कि पवन सिंह के तरफ से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर उनके पास जाते हैं तो आपको 10 दिन रह के देखिए कि हाँ वो कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है और मस्त हैं, हर हर महादेव। बिल्कुल, काला ओढ़नी का इवेंट होता है, हर विवाद छिड़ जाता है, क्या कुछ कहेंगे? जरूरी बा, विवाद एकदम जरूरी बा। भोजपुरी में केहू ना करे तो करत रहे। ऐसा क्यों? ऐसा ही विवाद कर लो तब ना कुछ बोलब जाए, ना कर लो तो कहाँ से बोलब जाए। विवाद जरूरी है भोजपुरी के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले वही पवन भक्त निर्भय जी और दीपक जी एकदम पवन भक्त रहते थे, पवनमय रहते थे। लेकिन एक ही चीज़ कहेंगे, चलिए वो पवन सिंह है, एक इंसान है। यहाँ भगवान का लोग पूजा करना छोड़ देता है। जब कुछ मनसा पूरा नहीं होता है ना तो लोग कहता है कि भगवान से भरोसा उठ गया, अब इनकर पूजा हम ना करब, अब तबे करब जब हमारा काम पूरा हुई। तो ये तो पवन सिंह है भाई। लेकिन यही निर्भय सिंह कभी जाते थे मंच पर तो कहते थे भैया से प्रेरणा मिलेला, भैया से ताकत मिलेला। आज खेसारी लाल यादव के साथ आकर कहते हैं कि इनके जैसा टीम किसी का टीम नहीं है। इस सब चीज़ को बड़बोला कहेंगे, ठीक है। आज तक 8 साल हो गए, आज तक पवन सिंह के सामने जाकर ऐसा हम कुछ नहीं कहे हैं। यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे मालिक हैं, इन्हीं से हम जीते हैं, इन्हीं से हम चलते हैं। ये सब क्या है जरूरत यार बोलने का? जब आप बोलिए तो उसको निभाइए, नहीं तो मत निभाइए। किस इंसान को आप भगवान क्यों बनाते हैं? वो पवन सिंह है, पावर स्टार है, भोजपुरी के सिरताज है, भोजपुरी के मेगा स्टार है। भगवान कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है ना। लेकिन जैसा कि उनका कहना है कि पवन सिंह सिर्फ बोलने का पवन सिंह है, अगर उनके साथ 10 दिन आप रह जाइएगा तो सारा कुछ जान जाइएगा। देखिए, सारा कुछ जान जाइएगा। कैमरे के पीछे हर इंसान वही होता है जैसे हम हैं, आप हैं। ये नहीं कि वो कैमरा के पीछे उस सोना का सिक्का चबात हुई हैं, चानी की रोटी खात हुई हैं। हम जौन खाई लेते वो खा ले, हम जौन चौड़ी पहनी वो पहनत हुई हैं, जौन कपड़ा पहनी वो पहनत हुई, तनी महंगा पहनत हुई हैं। पहनत तो होत हुई हैं, पनिये से नहात हुई हैं, अभी थोड़े बाकी दूध से नहा ले। तो ऐसा नहीं है कि जो कैमरे पे है वो कैमरे के पीछे नहीं है। कैमरे के पीछे हर लोग बच्चा ही है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे यहाँ का एक छोटा बच्चा हो। लेकिन उनका कहना है कि लखनऊ में रहे ना दे हम। पिया कड़वा तोरा के बता दे, हम रील देखे थे या नहीं देखे थे? पिया कड़वा, हाँ, दीपक सिंह का। दीपक सिंह बोले थे कि लखनऊ में रहे ना दे, तो जाइए नोच ले लो, कई बार वाला लटका ली लो, नजर ना लगी। पवन सिंह बोलते हैं बानर बना दे। तो बानर तो खुदे बन गई बोलो, बनावे के का खुदे बानर बन गई बोलो, बनावला के जरूरत नहीं है। बानर अपन चाल रहल से बन गई बोलो, लोमड़ी रही लो तो चुपचाप रह जीत लो। इनके लोग के सम्मान स्वाभिमान चाहिए, सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो वैसा अपना नियम कानून बनाइए। आज हम भी हैं, कहीं भी जाते हैं तो सम्मान मिलता है। लेकिन उनका कहना है कि पवन सिंह के टीम में कोई सम्मान नहीं है, उठाकर फेंक दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। हमनी के तो पवन भैया के संगे बैठ के हम तो खैर मुर्गा मीट ना खानी। शुभम है भैया एक रूम में है, वही रूम में हम बैठल हैं। वो लोग अपना रोटी और पता ना खसी का मीट था कि मुर्गा का था, हमको नॉलेज नहीं है। वो लोग खा रहे थे, हम अपना सादा खाना खा रहे थे। सब लोग एक ही साथ बैठे। हाँ, हम पवन भैया शुभम, बस ये 3 आदमी रूम में, और कोई नहीं। दीपक भैया अलग सोफा पे सोए थे उस टाइम। अच्छा, क्या बात है, क्यों इतना चिड़े हुए हैं? जैसा कि पता चल रहा है कि एक सेट पर गए थे ये लोग, कोई सेट चल रहा था, वहाँ फोटो खींच लिए थे, इसलिए उठाकर फेंक दिया गया था या फिर हटा दिया गया था। देखिए, पवन सिंह अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रहे हैं, ठीक है। एक तो पारिवारिक मैटर है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह अगर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या टीवी पे खुश हैं तो वो अंदर से भी खुश है। भीतर से वो उतना दुख जाहिर नहीं कर पाते हैं, चाहे नहीं हो पाता है तो फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो किसी पे भी निकल जाता है। तो आप सामने दिख गए होंगे, कुछ गलती याद पड़ गई होगी, बोल दे। लेकिन एक सुपरस्टार जिस प्रकार से मंच से गाली दे रहे हैं, ये देना सही है, उचित है? नहीं, इस चीज़ को हम नहीं उचित कहेंगे, नहीं देना चाहिए। एक बड़े कलाकार को ये चीज़ नहीं कहना चाहिए। मैंने
इससे गलत इफेक्ट पड़ेगा कि पवन सिंह ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए। बाकी उनका मन उनको अच्छा लगता है तो अपना करते रहे, बाकी नहीं करना चाहिए हमारे अनुसार से। बिल्कुल। लेकिन तमाम जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होती है, कोई कभी भक्त रहता है, फैन को लेकर खूब बड़का फैन बन जाते हैं, उसके बाद तुरंत क्या क्या अनर्गल टिप्पणी करने लगते हैं। देखिए, फैन बनिए, अंधभक्त मत बनिए। किसी के भी, चाहे पवन सिंह के हो, खेसारी लाल के हो, निरहू के हो, एनी बड़ी किसी के भी, अंधभक्त मत बनिए। फैन बनिए, गाना सुनिए, फिल्म सुनिए, फिल्म देखिए, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, अच्छी चीज़ों को अपने पास रखिए। बाकी किसी का अंधभक्त मत बनिए कि ये जो भी है वही है। ये सब चीज़ गलत है। ये सब चीज़ गलत है, होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। सूर्या भाई कभी नाराज हुए हैं या फिर सूर्या भाई से पवन सिंह? हाँ, कोई हाली। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया? तो नाराज हुए हैं तो हमको थोड़ी ना हम आगे कुछ किसी को कुछ बोल दिया, हम उन्हीं को बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो नाराज होते हैं तो फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। लगता है रिश्ता उतना ही बिगाड़िए जितना पे फिर बन जाए। इतना मत बिगाड़ लीजिए कि सामने कभी जा ही ना पाइए। तो हमारे साथ वैसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि हम ऐसा कुछ गलती किए हो कि हमको गरिया दें, बोल दे। हाँ, इतना तक बोलते हैं कि तू अब हमारे के सिखावे लगला, हमारे के बोले लगला, अपन दिमाग अपने के यहाँ रखा, जैसे बोल रहे चुनाव के टाइम। फिर चुनाव के बाद भी तो जाके मिले, तो सामने से भी वैसा बोलते हैं तो हम कह देते हैं कि हम इस तरीके से बोल रहे थे। हम फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से मैंने बोला था, आप जैसे ऑब्जर्व किए थे वैसे हम नहीं बोले थे। तो फिर उस चीज़ों को समझते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ना सब ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, सूर्या भाई और बेबी काजल का लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। सूर्या भाई और बेबी काजल का रिलेशन क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें नहीं खे हमारा पते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चीज़ लिखते हैं। लिखे तो लिखे वाला के काम है। अगर बोनस बना तो फेसबुक पर डाल के एकदम बोनस कमाए के बा। अब हम तो यो देखते नहीं कि सर हमनिए के फोटो पर बेसी लाइक जाता, दूसरा पर जाते नहीं है। तो लिखो अच्छा चीज भी लिख के। आपका बेबी काजल का रिलेशन क्या है बता दीजिए, जब सब लोग सस्पेंस में है, क्या है नहीं है, सब लोग जानना चाहता है। देखिए, ये सिर्फ आपके पूछने की बातें हैं कि सस्पेंस में है लोग, कोई सस्पेंस में नहीं है। सब खुला हुआ है, सब कोई जानता है। ठीक है, कुछ हमको ना छिपाना है ना कुछ हमको बताना है, सब कोई सब चीज़ जानता है, कुछ सस्पेंस नहीं रहता है। हाँ, यही है कि एक ठप्पा नहीं किसी चीज़ का दिया गया है, तो वो ठप्पा जब देना होगा तब दिया जाएगा। तो सूर्या भाई कब करेंगे बेबी काजल से शादी? अब करेंगे कि नहीं करेंगे, कि होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें समय पे निर्भर करती है। ये भी सस्पेंस ही है अभी। लेकिन दर्शक तो चाहते हैं, जिस बस इतना कहेंगे कि हम भड़ुआ ना है, मर्द है, पीछे नहीं हटेंगे ना। ना, बारात में कौन कौन लोग जीवन बर्बाद करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। बारात में कौन कौन लोग चलेंगे? देखा के चला था ना देवता। पवन भैया नहीं ले जाएंगे? पवन भैया कहीं खती ही है, हमारा ज्ञान ना होता ना पैसा, बाकी 18 लाख 20 लाख दे के उनका के बोलाई, और दूसरा चीज वही है तो हम बियाह करब कि उनके मैनेज करो। तो ठीक है करेंगे। गुरु हाथी करे खातिर तो ना भोजपुरी में कुल भाई बड़ा सके कदी कहिए कहते हैं पवन सिंह को नहीं लाएंगे। देखिए, वो दुश्मनी थोड़ी है कि नहीं लाएंगे हम, उनका अलग चीज है, अलग मैटर है। वो उनको बुलाने में तनी सा खर्चा है, जितना खर्चा है। भाई तो इतना सारा कमाते हैं, 12,000 का जूता ले लेते हैं एक बेर पहनने के लिए। तो 12,000 12 लाख में बहुत अंतर होला। कहाँ अंतर है? एगो जीरो बढ़ा देना, 2 जीरो खाली कहला से नहीं तो बढ़ा ना दो। 12 गो रुपये देते नहीं, 2 जीरो लगा के तू दे दो। चाहे 120 को देता नहीं, तू 1 जीरो लगा के दे दो। चाहे 12 से देता नहीं, तू 1 जीरो लगा दो। तू 1 जीरो लगा के हमरा के दे दो। डीजे दे देते हैं लिख के तो हम के दे दें। चल जल्दी क्या कहेंगे श्रोता समाज को? चलते चलते यही कहेंगे कि बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सब पे बनाए रखिए और मजा लेते रहिए भोजपुरी का। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।